मान मनोहर, यह वैशेषिक दर्शन का प्रवेश योग्य ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य रूपेण जो माने जाते हैं उन पदार्थों की चर्चा इसमें की गई है। मान मनोहर का निर्माता रचयिता वादी वागीश्वराचार्य, ये लगभग 11वीं शताब्दी में हुए हैं। वादी वागीश्वराचार्य बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, कई दर्शनों में इन्होंने ग्रंथ लिखा है, प्रमुख रूपेण वैशेषिक रहे हैं। और इनका खंडन चित्सुखीकार बहुत जबरदस्त करते हैं। उससे मालूम होता है कि इस ग्रंथ की कितना महत्व है। चित्सुखी जो वेदांत की बृहत प्रस्तांतरी का एक हिस्सा है। वेदांत में बृहत प्रस्तांतरी, खंडन खंडखाद्य, चित्सुखी, अद्वैत सिद्धि, 3 पुस्तक है। और चित्सुखी लगभग केवल इस मानव खंडन में ज्यादा लग गए। इनकी एक एक अनुमान को उठा के खंडन करते हैं। उसे मालूम होता है कि महत्व कितना है। इस ग्रंथ देखने में छोटा और वैसे तो भले आरंभिक ग्रंथ है, लेकिन बहुत ही गहराई है इसमें। आसान ग्रंथ नहीं है। देखने में जितना दुबला पत्ता दिख रहा है ना, इतना ही खतरनाक ग्रंथ है। ये याद रखना है इस बात। बहुत ही टफ है। शुरू अनुमान से करेंगे, समाप्ति अनुमान से करेंगे। से जिन लोगों को तर्क संग्रह का हेत्वाभास प्रकरण मजबूत नहीं है, पंचावय अनुमान, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान है ना तर्क संग्रह में, और पंचहेत्वाभास जिसका मजबूत रहे वैशेषिक दर्शन को सुनेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ये मान मनोहर इतना कठिन ग्रंथ है। और जब वैशेषिक के मत का निराश करने के लिए चित्सुखी जैसे ग्रंथकार ने जिसको महत्व दिया है, तो समझना चाहिए कितना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यद्यपि अनिश्वरवादी हैं वैशेषिक, सबसे पहले ये क्या करेंगे, ईश्वर को सिद्ध करेंगे। ये विलक्षणता है। यद्यपि वैशेषिक दर्शन अनीश्वरवादी हैं, फिर भी ये पहले ईश्वर को सिद्ध करेंगे। नाम रखते वक्त बड़ा सोच समझ के रखे हैं। इसका 3 अर्थ है। मान मनोहर, मान ही मनोहर इति मान मनोहर। मानों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, अनुमान प्रमाण की प्रमुखता के आधार पर अनुमानों के द्वारा मन को खींच के आकर्षण करके हरण करने वाला होने से मनोहर, मान मनोहर। मान ही मनोहर इति मान मनोहर। अथवा मानानि मनोहराणि यत्र, मानानि मनोहराणि यत्र यस्मिन् ग्रंथे सग्रंथः मान मनोहर। अथवा तीसरा अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है, मुख्य वो पक्ष ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी के गर्भ को तोड़ा है इन्होंने। इससे पूर्ववर्ती जितने बड़े बड़े हुए हैं दार्शनिक, उनके सारे का खंडन इन्होंने किया अच्छे तरीके से। बल्कि अपने पूर्वाचार्यों का भी जो जो गलत है निर्दयता पूर्वक खंडन कर दिया। चाहे प्रशस्तपाद भाष्य वैशेषिक दर्शन का, कणाद सूत्रकार है, भाष्यकार प्रशस्तपाद महर्षि हैं, सबका इन्होंने जो है जहां वो गलत में समझ में आए तो पूरे तर्क के आधार पर, अनुमानों के आधार पर ही खंडन कर देते। माने ही माने न पूर्ण मना, माने न अभिमाने न, मान मने अभिमान, दुराभिमाने न पूर्ण मनो येषां ते मान मनः तस्य हर्ता, तस्य हर्ता इति मान मनोहर। जो दुर्भिमान से पूर्ण मन वाले थे उन मन को भी हरण कर देने वाले हैं, उनके अभिमान को तोड़ दिया, उनको भी झुका दिया। ऐसे महान ग्रंथ है मान मनोहर। मानैर मनोहर इति मान मनोहर। मानानि मनोहराणि यत्र इति मान मनोहर। मानेन पूर्णं मनः येषां ते मान मनः तस्य हरः हर्ता इति मान मनोहर। 3 व्युत्पत्ति है इसका। इनके पिता का नाम वागीश्वर है और पुत्र का नाम वादी वागीश्वर हुआ। यद्यपि अनीश्वरवादी हैं,
लेकिन आप देखेंगे मंगलाचरण ही बता रहा है ये कितना महान ज्ञानी पुरुष था। जो सिद्धांत है सभी के लिए सामान्य रूप में कहा जाता है, अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचरित। भीतर से शक्ति का उपासक हो, बाहर से शैव हो, शिव जी की पूजा आदि कर रहा है, व्यवहार में वैष्णव के समान अत्यंत पवित्रता शुद्धता को ध्यान रखने वाला ही वास्तविक विद्वान होता है। वो झलक के दिखाते मंगलाचरण में मैं शक्ति के उपासक हूं। नमः तस्यै महाभूत बद्धान अमृत सेवनात् मोचयत्य कुलस्थापि या शक्तिश्चित स्वरूपिणी। या शक्ति ही चित स्वरूपिणी अकुलस्थापि न विद्यते कुलम यश स अकुल शिव। अकुल कहते शिव जी का नाम है। न विद्यते कुल जन्मादि कारणम यश स अकुल मैंने अजह शिव। कुल किसका होता है? जिसका जन्म होता है। अमुक कुल में जन्म हुआ बोलो जाएगा ना, जो जन्म ही नहीं उसका कुल कहां से होना। न विद्यते कुल जन्मादि कारणम यश स अकुल शिव। तत्रस्था या शक्ति सा अकुलस्था तत्रैव तादात्म्य रूपेण अवस्थिता या माया शक्ति सा अकुलस्था। उस शिव में ही परिकल्पित उसमें स्थित तादात्म्य रूपेण विजृंभमान होने वाली जो शक्ति है माया, उसी का नाम अकुलस्था। या लेकिन इसलिए कैसी है वो? चित स्वरूपिणी। लेकिन माया जड़ात्मिक नहीं ले रहे हैं। ललिता सहस्रनाम में अंत में आता है शिव शक्ति ऐक्य रूपिणी, ऐक्य रूपिणी है। अतएव यथा यथा शिव चित रूप अतएव शक्तिरपि चित स्वरूपिणी न तो जड़ात्मिक। अतएव कई तंत्र ग्रंथ में आप देखें ना, कहीं देवी गुरु है, शिव जी शिष्य हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और उपदेश मांग रहे हैं और देवी उपदेश देती है। और कई जगह देवी शिष्या बन जाती है और शिव जी गुरु हैं। दोनों प्रकार देखने को मिलता है। ऐक्यत्वात् अभिन्नत्वात् दोनों प्रकार की लीला देखने को मिलता है। कहीं देवी गुरु है तो शिव शिष्य हैं, कहीं शिव गुरु है तो देवी शिष्या हैं। इसे कहते चित स्वरूपिणी अकुलस्था अपि। यद्यपि देखने में क्या लग रहा है? शिव में परिकल्पित है ऐसे लगती है, लेकिन ऐसी नहीं है। इसलिए अपि कर दिया अकुलस्था अपि सा शक्ति यादृशी कीदृशी भवति? चित स्वरूपिणी भवति। अतएव महाभूत बद्धान, महाभूत बद्धान महाभूतों से बद्धान जीवान, इन जीवों को अमृत सेवनात् अमरण रूपा धर्माज्ञान का सेवन कराते हुए या मोचयति जो शक्ति मुक्त कराती है तस्यै नमः ऐसी शक्ति को मेरा नमस्कार है। इसे ज्ञानात्मिक शक्ति को ले रही है यहाँ पर। सरस्वती स्तोत्र में भी आया ना, इसीलिए स्मृति प्रज्ञा स्मृति प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा, प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा प्रतिभा कल्पना धृति विवेक शक्ति यारोपा तस्यै देवी नमो नमः। सरस्वती के अनेक रूपों में से गिनती वहां ज्ञानात्मिक शक्ति, प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा 9 प्रकार की शक्तियों का वर्णन होता है ना वहां पर। प्रतिभा कल्पना धृति विवेक स्फूर्ति शक्ति यारोपा तस्यै देवी नमो नमः। तो नवधा शक्ति है। आज विजयदशमी देखो नवरात्रि भी पूरी हुई है, तो उनमें से प्रमुख है ज्ञान शक्ति चित्त स्वरूपिणी, जो कि वो ज्ञान शक्ति कैसी है? अपना स्वरूप होता अमृत स्वरूप होता ज्ञान का सेवन करने से सबको मुक्त करा देने वाली है। ऐसी वो शक्ति को मेरा नमस्कार है। अतएव या अकुलस्थापि चित्त स्वरूपिणी शक्ति ही महाभूतबद्धान अमृत सेवनात् मोचयति तस्यै नमः। यह अन्वय हुआ। अब अपने गुरु और ग्रंथ के बारे में कहते हैं। वागीश्वराचार्य सुतेन वादी वागीश्वरेण क्रियते गभीरः कथासु गज्जत् प्रतिवादि गर्व
प्रशांति मान मनोहरोयम। मान मनोहरोयम कैसा है मान मनोहर? कहते कि भाई कथा सो, कथाओं में, कथाएं तीन प्रकार की होती ना, जल्प, वितंडा, वाद, जल्प और वितंडा। वाद होता है समत स्थापना के लिए, पर्वत पर निराश पूर्वकम पर्वत स्थापनार्थम वाद। जल्प ज्ञान विवृद्ध्यर्थम, और वितंडा परमत स्थापना बिना केवल परमत खंडन मात्र में होता है। तीन प्रकार की कथाएं होती हैं। तो तीनों कथाएं शास्त्रार्थ के लिए होता है। ये कथा यहाँ पर शास्त्र भागवत कथा वगैरह नहीं लेना है, ये कथा यहाँ शास्त्रार्थ रूपी कथा को कह रहे हैं। शास्त्रार्थ तीन प्रकार से प्रवृत्त हुआ, वाद, जल्प और वितंडा। वादे वादे बोधो भी जायते, इसलिए कहा जाता है वाद। वाद से ज्ञान की वृद्धि होती है, जल्प से ज्ञान का विस्तार होता है, फैलाव है। और विदंडा स्वमत की स्थापना की जरूरत ही नहीं है, केवल परमत खंडन करते जाओ, स्वमत की स्वतः ही सिद्धि हो जाती, वो विदंडा है। ये तीनों प्रकार के लिए देखिए आपको, चित्सुकी, चित्सुकी है, अद्वैत सिद्धि है। अद्वैत सिद्धि वादात्मक है, चित्सुकी जल्पात्मक माना गया, खंडन खंड काद्य वितंडात्मक है। वाद जल्प विदंडा, अद्वैत सिद्धि, चित्सुखी और खंडन खंड। अद्वैत सिद्धि वादात्मक है, चित्सुखी जल्पात्मक है और खंडन खंड खाद्य विदंडात्मक कथा है। बृहद प्रस्थांतरी वेदांत की तीन ग्रंथ है। इन कथाओं में गर्जित प्रतिवादी गर्व प्रशांत है। इन कथाओं में जो गर्जना करते हुए जो प्रतिवादी है, उसी गर्व को शांत करने के लिए मान मनोहर है। मान मनोहर को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। अनुमानों के जाल को जो यहाँ पर बिछाए हैं, इसको जो अच्छी तरह से खोल लिया जिसने, वो किसी भी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं हो सकता। इतने अनुमान जाल यहाँ बिछाए, छोटा सा ग्रंथ, इन सैकड़ों अनुमान इस तरह की हैं। महाविज्ञान अनुमान, महाविद्या अनुमान, सब प्रकार के अनुमान का प्रयोग है यहाँ। इसे कहते जो इस मान मनोहर को पढ़ के समझ लेता है तो गर्जित प्रतिवादी गर्व प्रशांत है। गर्जना करता हुआ प्रतिवादी के गर्व को शांत करने के लिए ही यह मान मनोहर ग्रंथ को बना दिया है। कैसे बनाया? वागीश्वराचार्य सुतेन वादी वागीश्वरेण, वागीश्वराचार्य का पुत्र वादी वागीश्वर के द्वारा गंभीर मान मनोहर वयम क्रियते, अत्यंत गंभीर यह मान मनोहर नामक ग्रंथ को रचाया गया है। तो अत्यंत गंभीर तो स्वयं कह रहे हैं, बाला नाम से बोधाय नहीं है यहाँ। ये अत्यंत गंभीर स्वयं कह दिए, तो दिमाग तैयार रखना इसीलिए। मत सोचो बाला नाम से बोधे आधा सोते हुए सुन लेंगे तो तर्क से समझ में आ जाए, ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ पूरा जगने पर भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए 100% होश में कब बैठे रहना है। यहाँ स्वयं कह रहे हैं गंभीर वयम मान मनोहर, अत्यंत गंभीर मान मनोहर नाम ग्रंथ है, जो कि वादी वागीश्वराचार्य के द्वारा विरचित है। आरंभ होता है ईश्वर सिद्धि से, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है तीन चीज मुख्य रूपेण लोग लेते हैं खंडन मंडन के लिए वैशेषिकों का। एक तो ईश्वरवाद को लेकर बात बारंबार तर्क वितर्क चलता है। अवयवी की सिद्धि, अवयवी पृथक नहीं है ये मानते हैं, और परमाणु, इन तीन का खंडन बड़ा जबरदस्त मिलता है। इसलिए पहले तीन बात को सिद्ध करना चाहते हैं। वैशेषिक के दर्शन के मुख्य पदार्थों में न घुस करके पहले ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं, सारे नास्तिकों को जवाब देने के। ईश्वर सिद्ध करने के बाद अवयवी को सिद्ध करेंगे, क्योंकि बौद्ध लोग अवयवी को नहीं मानते हैं और वेदांती परमाणु को नहीं मानते, इसलिए वेदांति को जवाब देने के लिए परमाणु को भी सिद्ध करेगा। यद्यपि वेदांती जगत का उपादान कारण रूपेण परमाणु को नहीं माना, जगत का उपादान कारण तो हमारी माया शक्ति है। माया शक्ति त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका अपंचीकृत महाभूतों को बनाएगी, और अपंचीकृत महाभूतों से जो पंचीकृत महाभूत हुआ वो परमाणुआत्मक होगा। वहां करके हम परमाणु को मान रहे, बहुत बाद में नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं।
सौंदर्य लहरी में तनीयांसम पांसुम पांसुम परमाणु को ले रहे हैं भाष्यकार। जब सौंदर्य लहरी में देवी की स्तुति कर रहे हैं और परमाणुवाद को पूरा विस्तृत भाष्यकार में, लेकिन कब मान रहे हैं एक अलग चीज, परमाणु को मानते हैं, लेकिन पंचीकृत पंच महाभूत जब हुआ, वह पंचीकृत महाभूत का प्रथम स्वरूप जो है वो परमाणु है। जब पंचीकरण हुआ परमाणुमय निर्माण हो गया। पहले अवयव था ही नहीं ना, निरवय। पंचीकृत पंच महाभूत कहता है निरवयवात्मक था, वो तन्मात्र रूप है, गुणात्मक है केवल, और उसको सावयव रूप प्रदान करेंगे हम पंचीकृत पंच महाभूत अवस्था, तब परमाणुमय हो जाता है। लेकिन ये इस बात से संतुष्ट नहीं कहते हैं ऐसे परमाणु मानने से नहीं होगा, हमको से जगत का मूल उपादान कारण मानना है परमाणु। अतः परमाणुवाद को स्थापना करने के लिए पूरा जोर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ईश्वरवाद का पहला अनुमान शुरू होता है। मंगलाचरण के बाद सीधे अनुमान शुरू करते हैं। वे पंचावय अनुमान का प्रयोग करेंगे। पांच होता है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। यद्यपि यहां पर भी देखिए वादी वागीश्वराचार्य का स्वमत है, दो ही अवयवों से काम चलेगा, पांच अवयवों की कोई जरूरत नहीं। अपने मूल कारों का विरुद्ध में बोलते हैं। वैशेषिक दर्शन के सूत्र में भी पंचावय माना है, प्रशस्त भाष्यकार ने भी पंचावय माना है। इन्हें कहते कोई जरूरत नहीं पंचावय की, तो मूढ़ बुद्धियों के लिए है, अति मंद बुद्धि वालों के लिए पांच अवयव की जरूरत है, हमारे जैसे के लिए दो ही बहुत है, ऐसा अपने आप के बारे में बोलते हैं। हाँ, वादी वागेश्वर आचार्य कहते हैं उनके जैसे जो महान बुद्धिमान लोगों के लिए दो अवयव से काम चल जाता है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ स्वयं करें, इसलिए हम तो ये पंचावय जो दिखा रहे हैं पूर्व आचार्यों के मत से दिखा रहा हूं, अपने मत से नहीं दिखा रहा। विवाद अध्यासदं कर्म प्रयत्नाधारजम कर्मत्वात् यत् कर्म तत्प्रयत्नाधारजम यथा संप्रतिपन्नं कर्म। पहला अनुमान है तथा विवादस्तम कर्म तस्मात् प्रयत्नाधारजम। पांचवे हो गए ना, विवाद कर्म प्रयत्नाधारजम प्रतिज्ञा, कर्मत्वात् हेतु, यत् कर्म तत् प्रयत्नाधारजम यथा संप्रतिपन्नं कर्म उदाहरण, तथा विवादस्तम कर्म उपनय तस्मात् तथा तस्मात् प्रयत्नाधारजम इति निगमनम। पांचवे का प्रयोग हो गया। अर्थ समझने लिए आगे विवाद अध्यासित कर्म कौन सा कर्म विवाद अध्यासित है? सृष्टि और प्रलयात्मक कर्म। सृष्टियात्मक कर्म जो शुरू का आप तो थे नहीं, कौन बनाया? प्रलय आपकी बस की बात नहीं है या नहीं? एक पत्थर तोड़ते तोड़ते हालत खराब हो जाती है, सारा संसार का प्रलय कर दोगे। प्रलय रूपा कर्म में हम जीवों के बस की बात नहीं है। सृष्टि और प्रलयात्मक कर्म में स्थिति तो हम लोग चला ही रहे हैं, हम लोग के सही चल रहे हैं, मान लो, और क्या दिक्कत है? कुछ लोग कर ही रहे हैं ना, आप कर रहे हैं तो स्थिति चल रही है। लेकिन सृष्टि और प्रलय में तो सुनिश्चित है कि हम लोगों का कर्म नहीं है। इसे विवाद अध्यासित कर्म जो होगा, विवादास्पद जो कर्म है वो है सृष्टियात्मक कर्म और प्रलयात्मक कर्म। वह कैसा है? वह भी किसी न किसी ऐसा महान जीव का होगा कर्म जिससे उसके अनुकूल तारस कर्म के अनुकूल प्रयत्न का आधार से जन्म है। जैसे हम लोग हाथ चला, ये कर्म हुआ, ये कर्म हो रहा है, तो कर्म कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। हाथ हिलाने पर कर्म मैं कर रहा हूं, और एक कर्म कर रहा हूं का मतलब कर्म की अनुकूल प्रयत्न मेरे हृदय में है। प्रयत्न पूर्वी का ही कर्म होगा, प्रयत्न किए बिना कर्म क्या होगा? जैसे कोई काम कुछ कर रहे तो कर, नहीं हो रहा है तो फिर प्रयत्न करो, देखो, कोशिश करो, ये तो बोलते हैं ना लोग। प्रयत्न पूर्वक ही कर्म होता है। और प्रयत्न कहाँ है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा का गुण है। कहाँ ये? आत्मा का गुण है। अतः आप जीवात्मा अंतःकरण, आप वेदांत के हिसाब से कहेंगे अंतःकरण में रहता है प्रयत्नात्मक का धर्म, और न्याय और वैशेषिक में आत्मा में। आत्मा का गुणभूता प्रयत्न है ना, इसे प्रयत्न का आधार कौन हुआ? जीवात्मा। प्रयत्न का आधार जीवात्मा है। उससे जन्य कर्म कौन है? हस्तचालनादि। यथा तथा सृष्टियात्मक कर्म भी कर्मत्वात्
वो भी किसी न किसी प्रयत्न आधार से ही जन्य होगा। कोई न कोई ऐसा प्रयत्न का आधारभूत आत्मा माननी पड़ेगी जिस आत्मा से जन्य वो कर्म है। कौन सा? सृष्टि कर्म और प्रलय कर्म। प्रयत्नाधार कौन हो जाएगा? इसलिए यहां ईश्वर, उससे जन्य है सृष्टियात्मक कर्म और प्रलयात्मक कर्म। इस तरह से इस अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करना चाहता। हेतु क्या दिया? कर्मत्वात्, कर्म होने से, क्यों भी कर्म है। उदाहरण क्या है? यद्यत कर्म तत् प्रयत्नाधारजम, जो जो कर्म होता है हस्त चालना आदि जैसा आप देखते हो, वह निश्चित रूपेण प्रयत्न का आधार होता किसी किसी जीव या ईश्वर से ही जन्य है। यथा संप्रतिपन्नम कर्म हस्तचालनादि पदगमनादि, जिस पैर से चल रहे हो उसके अनुकूल प्रयत्न का आधार आप हैं, इसलिए प्रयत्न आधार जीव जन्य है, गमनाधिकारी। संप्रतिपन्न उभय मत सुप्रसिद्ध जीवकृत कर्म, संप्रतिपन्न उभय मत प्रसिद्धम, ये संप्रतिपन्न का अर्थ होता है। वह प्रसिद्ध कर्म कौन सा कर्म होगा? तो जीव निर्मित कर्म। अतएव शरीरादि की क्रिया निर्विवाद रूप होने से उसका विवादास्पद नहीं लेना है ना। विवादास्पद क्रम से हम शरीरादि जिन क्रियाओं को नहीं लेंगे, इसलिए विशेषण क्या होता है? विवाद अध्यासितम। नहीं तो अकेला पक्ष बना सकते ना, कर्म प्रयत्नाधारजम सीधा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। विवाद अध्यासितम कर्म विशेषण दिया, विवादास्पद जो कर्म, क्योंकि ऐसे भी कर्म जो विवादास्पद नहीं है। जो हम लोग के आप लोगों के तरफ किए जाने वाला कर्म कोई विवादास्पद है क्या? स्पष्ट दिख रहा है, जीवजन्य है, इसके विवाद रह गया है ना। प्रयत्न आधार होता जीव से जन्य है, इस विषय में कोई संशय ही नहीं है। अतएव शरीरादि के कर्मों में अतिव्याप्ति निवारण कर पक्ष में विशेषण दिया विवाद अध्यासित कर्म, ताकि जीव के द्वारा होने वाले कर्मों में अतिव्याप्ति निवारण हो गया, या सिद्ध साध्यता दोष बोलते हैं इसको। जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहे हो वो साध्य कहाँ है? प्रसिद्ध जीवों में है। सिद्ध साध्य दोष निवारण करने के लिए क्या करना पड़ा? विवाद अध्यासित कहना पड़ा कि जो जीव का कर्म है वो वह साध्य सिद्ध है। साध्य क्या है? प्रयत्नाधारजम, प्रयत्न का आधारभूत आत्मा जीवात्मा से जन्य, ऐसा अर्थ दिलोगे वो तो शरीर आदि का कर्म में सिद्ध है। ऐसे साध्य को हम क्या कहते हैं? सिद्ध साधनता दोष वाला है, सिद्ध साध्यता दोष वाला है, वह दोष न हो, इसे विशेषण क्या दिया? विवाद अध्यासित। ऐसा कर्म चुनिए जो विवादास्पद है, अनिर्णीत कर्म। किसका कर्म है? यह सब सोच रहे हैं, कोई निर्णय नहीं दे पाया, ऐसे कर्मों को लेना है ना। आजकल के हमारे पुलिस को नहीं लेना है। हमारे पुलिस का जितना चोरी का कर्म होता है पुलिस सोचती रह जाती किसने किया, अभी तक पता नहीं लगा पाते हैं। मर्डर हो गया 50 साल के बाद भी कोई खबर नहीं उसका। यद्यपि भारतीय पुलिस को पहले मालूम रहता है, लेकिन ऐसे दिखाते कि हमें मालूम ही नहीं है। भारतीय पुलिस की विशेषता यही है, उनको हर कर्म पहले से मालूम होता है, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब पहले से उनको खबर है। क्योंकि लोग करने वाले पहले उनको घूस खिला के ही करते हैं। वो कहता है वहाँ ड्यूटी पे नहीं आना, उस एरिया में इतना बजे हम काम करेंगे, और ठीक है हम वहाँ ड्यूटी में नहीं आएंगे, तुम करो। ना पेपरों में क्या दिखाते हैं, कागजों में, कि हमें मालूम नहीं है। तो वैसे कर्मों को नहीं लेना है ना, यहाँ लेना है हमें सृष्टि कर्म को और प्रलय रूपा कर्म को लेना। इसलिए विवाद अध्यास कर्म विशेषण दिया। उपादान विषय को परोक्ष ज्ञान, क्योंकि नियम है कोई भी कर्म होता है, प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के 4 कारण बताए ना। प्रवृत्ति के 4 कारण कौन कौन है? कृति साध्यता, सबसे पहले होता है चिकीर्षा, दूसरी कृति साध्यता, तीसरी बलवद अनिष्ट अननुबंधिता, और चौथी उपादान प्रत्यक्ष। बलवद अनिष्ट अननुबंधिता, बलवद अनिष्ट अननुबंधिता तीसरी है। पहला चिकीर्षा, न करने की इच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात, तभी तो करोगे। करने की इच्छा नहीं तो क्या करोगे? करने की इच्छा सबसे पहले। करने की इच्छा है लेकिन मत कृत साध्य नहीं है तो बेकार है,
वो इच्छा भी व्यर्थ जाएगा। मान लो आपकी इच्छा, हम चंद्रमा को पकड़ के लाए, अपने बच्चे को, रो रहा है बच्चा, उसको बोले मैं तेरे को चंद्रमा पकड़ के दे दूंगा, है? बच्चे का रोना, बच्चा कहते मुझे चंदा मामा चाहिए, ला के दो, ला के कैसे दोगे? आप भी चाहते बच्चे का रोना बंद हो, मैं चंदा मामा को ला के इसको दे दूं, लेकिन ना मामा वो आने वाला है, वो ना आप ला सकोगे। चिकित्सा तो है लेकिन कृति साध्य नहीं, इसीलिए चिकित्सा ने मत से काम चलता नहीं, कृत साध्य होना भी जरूरी है। चिकित्सा होता हुआ कृत साध्य भी होता हुआ, दोनों है मान लो, ऐसी चीज है, लेकिन बलवत धनिष्ठ अनुबंधी है। सामने भोजन रखा हुआ है, भूख तेज लगी है, चिकित्सा है मैं खाऊं, खाने की इच्छा तो है, और कृति साध्य भी हाथ वगैरह सब ठीक ठाक है, कोई पैरालिसिस नहीं हो रखा है, चम्मच की भी जरूरत नहीं, आराम से खा सकता है, कृति साध्य भी है। लेकिन किसने कहा देश में जहर है? बलवद अनिष्ट मृत्यु का अनुबंधी है वो, इसलिए से प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए बलवद अनिष्ट के अनुबंधी होनी चाहिए। बलवद क्यों कह रहे हैं? किंचित अनिष्ट का अनुबंधी होने पर भी आप करते ही हो। अब हवन कर रहे हैं, आंखों में पानी कर रहा है, धुआं धुआं धुआं, परेशानी हो रही है, पसीना छूट रहा है, गर्मी लग रही है, नहीं, फिर भी क्या करते हैं आप? स्वाहा स्वाहा, क्यों? स्वर्ग मिलेगा ये सोच कर। स्वर्ग रूपी अभिष्ट फल की दृष्टिकोण से ताप आदि जो अश्रु वगैरह हैं, ये किंचित दुख को बलवद अनिष्ट नहीं मानते, इसलिए बलवद विशेषण दिया। अनुष्ठानुबंधी कह देंगे तो वो याग भी नहीं कर सकता कोई, फिर वहां भी अनिष्ट है, पसीना छूट रहा है, गर्मी लग रही है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, धुआं धुआं, परेशान हो रहा है आदमी, पंडित जी को कर रहा है जल्दी करो पूर्णावती, अनिष्ट है ना, वहां पर भी प्रत्यक्ष है अनिष्ट। तो इष्ट का तो पता है नहीं, मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, अनिष्ट तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसे विशेषण दिया बलवद अनिष्ट हो, उसके कारण वस्तु हो तो उसको हम जैसे विषादी बलवद अनिष्ट अनुबंधी भी है। मान लो ऐसे तीनों लक्षण किसी में घट रहा है, आपको कहे खिचड़ी बनाओ, आप चिकित्सा है, चलो भाई हमको भी मिलेगा खाने को, बनाने को आदेश हो गया तो मुझे भी मिलेगा खाने को, सोचा आपने, बढ़िया है, चिकित्सा भी है, कृत्य साध्य भी बना सकता हूँ, और बनाने में कोई बलवद अनिष्ट भी नहीं है। आजकल तो बहुत बढ़िया गैस वैस है, कोई धुआं नहीं, कचरा कुछ लपड़ा सपड़ा कुछ नहीं है, न मिट्टी का तेल का दुर्गंध है, कुछ नहीं ना, बलवद अनिष्ट अनुबंधी भी है। लेकिन किस किस चीज़ से बनता खिचड़ी यही मालूम नहीं, तो उपादान का प्रत्यक्ष भी बहुत जरूरी है। ये किस चीज का उपादान क्या का है मालूम नहीं है तो हम बना नहीं सकेंगे। इसे किसी प्रकार की प्रवृत्ति यदि होती है तो पहले आपको इन चारों को जानना पड़ता है, चिकीर्षा, कृत साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षम, ये चार का ज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है, तभी तार्स प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न आपके हृदय में आत्मा में उठता है। ये चारों सामग्री इकट्ठा होता है ना, तब आपके मन में होता है मैं करूं, प्रयत्न जगता है। उससे पहले प्रयत्न नहीं हो तो प्रयत्न ढीला पड़ता है, अभी ये मालूम नहीं, पता नहीं कैसे होना है, क्या क्या डालना है पता नहीं है, तो प्रयत्न उठेगा आत्मा में? नहीं उठेगा, बल्कि जानने का प्रयत्न उठ सकता है, क्या क्या डालना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, जानने के प्रयत्न उठेगा, करने की प्रयत्न नहीं उठेगा। हाँ वही है, अलग है। अस्ति बात की प्रीति जानाती क्षति अतिथि, जानेगा, चाहेगा, फिर प्रयत्न करेगा। यहाँ भी तो चारों को जानना पड़ता है ना, कृति साध्य नहीं, जानना ही तो है, रह गया। चिकित्सा भी जानना ही तो पड़ेगा, इच्छा है या नहीं, बलवदान अनुमति को भी जानना है, उपादान प्रत्यक्ष को भी तो जानना ही तो हुआ, जाना थी, उसके बाद इच्छा थी। इन चारों को जो जाना वही चाहेगा, वही प्रयत्न करेगा। बात वही है कि प्रशस्त भाष्यकार ने कहा महेश्वर इच्छा परमाणु संयोग कर्मभ्य, महेश्वर की इच्छा से ही परमाणु का संयोग होता है, तब सृष्टि आरंभ होती है। नहीं परमाणु को जोड़ेगा कौन? परमाणु तो सदा रहते हैं, परमाणु को जोड़ कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है? उसको जोड़ने तोड़ने की शक्ति केवल परमात्मा में ही है और किसी में नहीं। और ये जो लोग कहते हैं आजकल के वैज्ञानिक परमाणु अणु वगैरह, ये सब हमारे मत में त्रसरेणु है, वास्तव में वो परमाणु नहीं है।
यहां परमाणु का लक्षण अभेद्य, निरावय है वो, और आप भेदन कर रहे हैं, इसका मतलब सावयव को तोड़ रहे हैं आप, क्योंकि निरवय है ना। अंत्य अवयव का नाम ही परमाणु में रख दिया। तोड़ 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 करते जाओ, तोड़ते जाओ, जहां तोड़ नहीं पाओगे जिस अवस्था में, उसी का नाम परमाणु। रसैणवा सावयवा महदारमगत्वात्। रसैणु सावय होते हैं कि महत परिमाण का वो आरंभक है। सर दुणुका सावयवा महदारमगत्वात्, वो भी महत परिमाण का आरंभ कर रहा है। लेकिन परमाणव निर्वयवा महद अनारंभकत्वात्, कि दुणुक क्या है, संख्याकृत परिमाण है। वहां पर दुणुक में द्वित्व संख्या के कारण उसको दुणुक कह दिया गया है। वहां बड़ा नहीं हुआ है, दो परमाणु अगल बगल बैठे हुए हैं, अभी संयुक्त हो गए हैं। संख्या जन्य परिमाण है वहां दुणुक में, महत परिमाण भी नहीं हुआ। जब तीन जुड़ेगा तृत्व आ गया, तीन दुणुक जुड़ गया, माने 6 परमाणु इकट्ठे हो गए, तब महत परिमाण आ गया। उससे पहले महत परिमाण नहीं आता, कि तृत्व के बिना महत्व नहीं है। तृत्व ही बहुत्व है, बहुत्वादि वो महत्व हो गया। श्रेणु से महत्व परिमाण शुरू हुई, उससे पहले महत्व परिमाण है नहीं। दुणुक महत्व परिमाण का आरंभक है, लेकिन खुद दुणुक में महत्व परिमाण नहीं है, संज्ञा जन्य परिमाण है, वहां द्वित्व विशिष्ट परिमाण है। और द्वित्व विशिष्ट परिमाण में कौन पैदा किया, परमाणु वो नहीं पैदा किया, कि परमाणु का दो द्वित्व ही दुणुक का कारण हुआ। दो परमाणु में रहने वाला एकम एकम मिलकर जो द्वित्व है, वो द्वित्व ही दुणुक का कारण हो गया। और परमाणु को कोई भेदन नहीं कर सकता। भेदन किसका हो सकता है, महत परिमाण वालों का हो सकता है, या महत परिमाण के आरंभक का हो सकता है। जो महत परिमाण वाला नहीं है और महत परिमाण का आरंभक भी नहीं है, उसका भेदन कोई नहीं कर सकता, वह है परमाणु। यद यद कर्म तत्प्रयत्नाधारजमिता संप्रतिपन्नम कर्म, जैसे कि जो उभय मत प्रसिद्ध देहादिजन्य जो कर्म होते हैं उनके जैसे, शरीरगत गमनादि क्रिया जैसे। तथा विवादास्तम कर्म, ये उपनय, इसको होते उपनय वाक्य। उसी प्रकार जिस प्रकार देह आदि से जन्य जो गमनादि कर्म होते हैं, उसी प्रकार से वो कौन सा सृष्टि कर्म और प्रलय कर्म भी प्रयत्नाधार जन्य है, ये सिद्ध हुआ। तस्मात् प्रयत्नाधारजम, इसीलिए निश्चित रूपेण प्रयत्न का आधारभूता ईश्वर परमात्मा से ही वो जन्य है, ये सिद्ध हुआ। तस्मात् प्रयत्नाधारजम। कहते हैं अरे वादी वागीश्वराचार्य महाराज, आप तो दो ही मानते हो, या पंचावय कैसे प्रयोग कर दिए। तब कहते हैं सर्वत्र प्रतिज्ञादि प्रयोग पूर्वाचार्य अभिप्राय। यहाँ जो पंच अवयों को प्रयोग कर रहे हैं वो पूर्वाचार्यों के अभिप्राय से कर रहा हूं। केवल हमारे मत में तो दो ही से काम चल जाता है, तीन भी जरूरत नहीं। वेदांति तो 3 बोला, मीमांसक भी 3 बोलते हैं, आदित्रयम व अंत्यत्रयम व। वेदांति उसको लेके चला, व्यवहार भाट नहीं, आदित्रयम व अंत्यत्रयम व। प्रतिज्ञा है तो उदाहरण ले लो, उदाहरण उपनय निगमन 3 चाहिए। एक कहते 3 भी जरूरत है, 2 से काम चले। इसलिए अपने स्वयं समझाते हुए कह रहे देखो, प्रतिज्ञा रूप उपनय निगमना अवयवा ये न्याय सूत्र है। प्रवचन भाष्यकार भी कहते हैं पंचअवय होते हैं। उन प्राचीन आचार्यों के मत के अनुसार ये हमने यहाँ पंच अवयों के बारे में कहा है, क्योंकि स्वयं यहाँ पर वैशेषिक दर्शन की मान मनोहर में वादिभाषा का अंगे च द्वेव लिखेंगे, आगे में आएगा मूल में अंगे च द्वेव, 2 ही हैं। और वादी वागेश्वराचार्य के समर्थन में एक ग्रंथ भी है, इन्हें की नहीं अपनी ही कल्पना है, साथ में इनका समर्थन करते हैं वैशेषिक सूत्रों के वृत्तिकार। वैशेषिक सूत्र वृत्ति जो लिखे हैं उन्होंने इस बात का पूरा समर्थन किया कि हाँ 2 से भी काम चलेगा। यो धूमवान स्वग्निमान अथा महानसम धूमवान से पर्वत। उदाहरण और उपनय 2 है तो अनुमान हो जाए। यो धूमान सवन्यमान, जो धुआं वाला होता है वह वन्य वाला होता है, जैसे कि अग्नि पाकशाला मानस, ये उदाहरण हो गया। धुआं से पर्वत है, पर्वत धुआं वाला है।
इसलिए क्या है, पर्वत बनने वाला है। क्योंकि आपको मिल गया, जो जो धुआं वाला होगा वो अग्नि वाला है, और पर्वत धुआं वाला है ना, इसलिए अग्नि वाला सिद्ध हो गया। तो क्या जरूरत है पांच अवयव का। उदाहरण वाक्य, उपनय वाक्य दो के श्रवण अनंतर ही पर्वत अनुमान ज्ञान हो जाएगा। अग्निमत्वात निश्चय जैसे हुआ पर्वत अग्नि वाला है, ये निश्चय हो गया उपनय वाक्य से, उतने से आपको निश्चय हो जाएगा पर्वत बनने वाला भी है। अतः वैशेषिक कार्य यहाँ पर जो मानमनोकार का कहना है, दो अंग से चलेगा, उदाहरण और उपनय। फिर भी पूर्वाचार्यों के अभिप्राय को उनकी इज्जत रखते हुए, उनके सम्मान करते हुए इन्होंने क्या किया, पंच अवयवों को पहले अनुमान में दिखा दिया। आगे चलकर धीरे धीरे छोड़ देंगे, पांच नहीं दिखाएंगे आपको। शुरू में आप लोगों को भी तर्कसर पड़ की आदत उन्हें मालूम है, इसलिए शुरू में आपको पांच अवयव से समझा देते हैं, लेकिन बाद में अपने रास्ते में ले आएंगे, आपको कहेंगे नहीं दो ही से समझो, अपना बुद्धि को तेज कर लो। शुरू जहां आप हैं वहां से शुरू कर देंगे, फिर जहां वे हैं वहां आपको ले जाएंगे। यही विशेषता है इनकी। देखो अगले अनुमान में क्या कर रहे हैं, विवाद अध्यास्त मूर्तम प्रयत्नाधार्जम परमाणु व्यतिरिक्त तत्व सती मूर्तत्वात्। बस अब 5 से 3 में उतर गए, इसमें 3 अवयव दे रहे हैं। देख लो आप, विवाद अध्यास्त मूर्तम पक्ष, प्रयत्नाधारजम साध्य, परमाणु व्यतिरिक्त तत्व सती मूर्तत्वात् ये हेतु है।